Hi guys, good morning. So it's day 104 of my self improvement journey और आज मैं 5:45 को उठा हूँ क्योंकि रात में मैं 12 बजे सोया था क्योंकि वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। अभी जब से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उसको छोटी छोटी क्लिप्स कट करने में। वैसे तो ज़्यादा छोटी मैंने कट भी नहीं करी है बट रेंडर होने में बहुत टाइम लग गया था उसे। तो मैं रात में 12 बजे सोया था और मेरा गोल ये है कि मुझे एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सो ये गलती से 5:45 नहीं उठा हूँ मैं। इट वॉज़ अ प्री प्लान्ड स्लीप कि मुझे सोना ही है इतने बजे तक। एंड अगर मैंने ये सोचा होता कि मुझे 5 बजे उठना है तो मैं 5 बजे को उठता, बट फिर 5 घंटे की नींद में पूरा दिन निकालना इज़ लाइक नॉट गुड। बट हाँ, 5 to 6 AM के विंडो में मुझे उठना रहता है, ये श्योरिटी रहती है। तो मैक्स मुझे 12 बजे सोना ही है, ये कंफर्म है मेरा। तो अभी मैं 5:45 को उठ के इधर के वो रील्स वाले 2 क्लिप्स मैं ले चुका हूँ एंड मेडिटेशन हो चुका है मेरा। तो अब मैं जा रहा हूँ पानी गर्म करने। आज ऑब्वियसली अगर मैं 45 मिनट्स लेट उठाऊँ तो चीज़ें 45 मिनट्स लेट होने वाली हैं, बट आई विल ट्राई क्योंकि आज हम नीचे जा सकते हैं। मतलब आज बारिश नहीं आ रही है तो फाइनली गार्डन बंद होगा क्योंकि एक नोटिस आया था हैवी रेन की वजह से गार्डन बंद होने वाला है, और अभी मैं 2 दिन पहले गया था तब भी गार्डन बंद ही था। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं पार्किंग एरिया के आसपास ही वॉक करने वाला हूँ। तो पानी गर्म करने चलते हैं। और पानी गर्म करते करते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। कल मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो मुझसे किसी ने कुछ पूछा था, मैं रोज़ भूल जाता हूँ मैंने कहाँ पे रखा है वो। आउच। हाँ, तो किसी ने मुझसे कुछ तो पूछा था। पहले तो मैं आज ये चेक कर लेता हूँ पहले कि मेरा सर तो नहीं कट रहा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सर नहीं कट रहा है आज। तो किसी ने कुछ पूछा था यूट्यूब पे, अब मैं लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ। ओके, also can you tell me where you learn day trading and you will make a series for beginners to start day trading। तो भाई मैं मतलब इतना अच्छा ट्रेड नहीं कर लेता हूँ, और ये आई गेस मेरे लिए पॉसिबल होगा भी नहीं कि मैं सेपरेटली ऐसे वीडियो बना पाऊँ। बट हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। जैसे बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, चार्ट पैटर्न को कैसे रीड करना है, तो वो आज तो पॉसिबल नहीं है बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं बताते रहूँगा कैसे कैसे करना है। बाकी स्टार्टिंग में तो डे ट्रेडिंग जो इंट्राडे होता है ये नहीं करोगे तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लॉस का, और आपको बचने का भी मौका नहीं मिलेगा। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कल वाला दिन, क्योंकि कल 9:15 को मार्केट ओपन हुआ था। 9:16 एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट था तो 1-2 मिनट का गैप था मेरे को मार्केट में बैठने में, क्योंकि मैं शूट भी कर रहा था। तो 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ, 9:16 को ऊपर गया जो स्टॉप मुझे बाय करना था। और मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ऐसा होता है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जाता है। मैं बहुत दिन से, मेरे को 1-1.5 महीना हो गया मैं इस चीज़ को बहुत स्टॉक कर रहा हूँ, लेकिन कल अचानक वो ऊपर गया, स्टॉक का प्राइस हुआ 1399 और उसके बाद वो सीधा नीचे गिरा।
और वो 40 to 45 रुपीज़ नीचे गिरा। मैं बता रहा हूँ, कल बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा। तो ट्रेडिंग में तो मैं बोलूँगा आप लोग कम ही हाथ डालो। और मुझे अब इसका एक क्लिप लेना है जो कि रील्स के लिए लेना होता है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ 1 मिनट बाद। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप ट्राई करिए कि आप इंट्राडे ना ही करें स्टार्टिंग में। थोड़ा मार्केट को पहले एनालाइज करना सीखें और उसके बाद चीज़ें करें। ओके। और एक इम्पोर्टेंट, किसी ने तो पूछा था कुछ, हाँ मेडिटेशन का पूछा था। अ लिटिल हेयर एंड देयर, इनसे तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू, क्योंकि मैं स्टार्ट से जब से बना रहा हूँ, बहुत पहले से ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अ लिटिल हेयर एंड देयर, आई थिंक आई शुड स्टार्ट मेडिटेशन, कैन यू एक्सप्लेन मी टू व्हाट मेडिटेशन इज़ इन योर नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिटेशन के लिए मैं यूट्यूब पे लिखता हूँ 10 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशन। तो उसमें आपको प्रॉपर 10 मिनट का मेडिटेशन होता है, जिसमें एक वॉइस ओवर होता है जिसमें आपको गाइड किया जाता है ब्रीदिंग से रिलेटेड किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो वो एक गाइडेड मेडिटेशन है, तो वो बोलते रहते हैं कानों में, आपको आंख बंद करके सुन के वो चीज़ें करनी होती हैं। तो ये कुछ ऐसे होता है। सो अब मैं पानी पीने के बाद वॉक के लिए निकलता हूँ। वॉक पे मिलते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि गार्डन के गेट बंद ही मिलेंगे, बट स्टिल मैं एक बार चेक करने जा रहा हूँ। अगर खुले मिले तो हम गार्डन में वॉक कर पाएंगे। और गेट बंद है। सो मैं वॉक करके आ चुका हूँ और अब मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए कॉफ़ी। वैसे वो पार्किंग एरिया में वॉक करना इतना भी बुरा नहीं था। आई गेस मुझे कॉफ़ी मंगा लेनी चाहिए। 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ब्लेंडर, मुझे लगता है कभी कभी मैं कॉफ़ी को ज़्यादा ही, ऐसा नहीं है कि मैं दिन में ज़्यादा टाइम बार पीता हूँ, नहीं, बट मैं कॉफ़ी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डालता हूँ। मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। अब पता नहीं इतनी की नीड होती है या नहीं, बट जैसे कि अभी तक मैंने कॉफ़ी नहीं पी है तो मैं प्रॉपर होश में नहीं आया हूँ। तो काइंड ऑफ हाँ, मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, बट ऐसा नहीं है कि अगर कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो मैं अपने काम नहीं करूँगा। बस ये है, तो फिर पीने में क्या दिक्कत है। और मैं हमेशा ये हरकत कर देता हूँ, ऐसे टाइम पे मेरा दूध निकल जाता है। अब से कुछ टाइम पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता था, बट पता नहीं क्यों मैंने दूध वाली पे स्विच किया। ये ज़्यादा टेस्ट में बेटर होती है ना, बस यही एक रीज़न है। और अब आप लोग पूछते होंगे कि, सोच रहे होंगे कि मैं इसको छानता क्यों, क्योंकि मुझे कॉफ़ी में मलाई नहीं पसंद। हालांकि ये जो दूध आते हैं इनमें इतनी होती भी नहीं है। बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो वहाँ के दूध में और यहाँ के दूध में बहुत फ़र्क है। ऑलमोस्ट रेडी। ओके, टू द टॉप। तो बन गई हमारी कॉफ़ी, मतलब मेरी कॉफ़ी।
अब ये टाइम है रीडिंग का, और आज चीज़ें एक्चुअली लेट हैं, 7:15 हो रहे हैं, तो 45 मिनट्स नहीं, पूरा 1 घंटे चीज़ें लेट हैं। बट ठीक है, क्योंकि रात में लेट सोया था। अब कोशिश ये है मेरी कि वो जो मेरे पास ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है 8 to 9:50 तक का, तो उसमें चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। सो कॉफ़ी इज़ रेडी। तो जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ उसका नाम तो आप लोग को पता ही है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। आई गेस आप लोग को याद तो होगा ही, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो। मैं जब रीडिंग करता हूँ तो मैं बैकग्राउंड में एक गाना बजाता हूँ, जो आई गेस रीडिंग के टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। क्योंकि थोड़े टाइम बाद ना मुझे गाना सुना ही नहीं देता है, मैं बुक में इतना घुस गया होता हूँ। तो ये टाइम है रीडिंग का, और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता हूँ। तो मिलते हैं रीडिंग के बाद, प्ले कर लेता हूँ मैं। See you after reading. सो जस्ट मैं रीडिंग करके हटा हूँ, और अभी 8:33 हो रहे हैं। साथ में मैं नाश्ता लेके भी बैठा हूँ, क्योंकि अभी फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वैसे टाइम की ऐसी बात भी नहीं है, मैं साथ में नाश्ता तब भी कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग के दौरान इतना कोई बिज़ी नहीं होता हूँ मैं। क्योंकि मैं साथ में एडिटिंग भी सीख लेता हूँ, या मेरे को कोई यूट्यूब वीडियो देखनी होती है मैं वो भी देख के सीख लेता हूँ। सो अभी टाइम है स्पेनिश सीखने का। तो वो सीखने में मुझे हाफ़ एन आवर या 1 आवर इसलिए लगता है, क्योंकि अब जैसे अभी मेरे 12 दिन हो चुके हैं। टुडे इज़ डे 13 ऑफ लर्निंग स्पेनिश। तो मुझे ये 12 दिन का ये पूरा जो मैंने अभी तक सीखा है, ये मुझे एक बार रिवाइज़ करना होता है, ताकि मैं, क्योंकि साथ के साथ ना प्रैक्टिस भी चल रही होती है। मैं चैट जीपीटी से फ़िलहाल वही बेसिक वोकैबुलरी सीख रहा हूँ। तो उनके साथ साथ मैं नहीं चाहता कि मैं जो बेसिक मैंने 2-4 चीज़ें जो सीखी हैं वो मैं भूल जाऊँ। तो डे 30 तक मैं चैट जीपीटी से सीखूँगा। उसके बाद चैट जीपीटी थोड़ा थोड़ा लाइक प्रैक्टिस करवाएगा साथ के साथ, क्योंकि वो अच्छे खासे क्वेश्चंस निकाल के देता है। इट्स लाइक वेयर डू यू लिव, सो स्पेनिश में से बोलेंगे डोंडे वाइव्स। सो बोलने की प्रैक्टिस, और बाकी मूवीज़ वगैरह देख के स्लो विद सबटाइटल्स थोड़ा 1 महीने के बाद मैं वो स्टार्ट करूँगा। आज है हमारा डे 13। सो स्पेन, लेट्स स्टार्ट विद डे 13। और आज डेट है 9 जुलाई। तो शुरू करते हैं। और चैट जीपीटी, मैंने अपने चैट जीपीटी का एक नाम रखा हुआ है, नोवा। सो जब भी मुझे लाइक स्पेनिश का पॉइंट उठाना होता है, सो आई राइट हे नोवा डे 13। फिर मैं डे वो लिखता हूँ जिस दिन की मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। सो ये यहाँ पर आज वो प्रैक्टिस करवाने वाला है। आई वॉन्ट गिव हिंट्स, उसने क्लियर बोला है आज हिंट्स नहीं दूंगी मैं। सो अब यहाँ पे 10 क्वेश्चंस, 10 स्पेनिश वर्ड्स सेंटेंसेस लिखे हैं उसने, जिसमें मुझे परफेक्ट लाइक इंग्लिश में लिखना है, जवाब लिखना है कि क्या है। सो डे 12 से इसने प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई है मेरी। लाइक नॉर्मली प्रैक्टिस होती है, बट आज से कल सिर्फ इसने लाइक इंग्लिश में वर्ड्स सेंटेंसेस दिए थे, मुझे स्पेनिश में ट्रांसलेट करने थे। अब इसने स्पेनिश में दिए हैं, मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने, तो आज के लिए यही होंगे आई गेस।
सो अभी यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है कोमो ते लामास। कोमो ते लामास का मतलब है वेयर आर यू फ्रॉम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि ये तो ओके। कोमो ते लामास का मतलब है व्हाट इज़ योर नेम। कोमो एस्तास और कोमो ते लामास ये दो हैं। कोमो एस्तास का मतलब है हाउ आर यू, और कोमो ते लामास का मतलब व्हाट इज़ योर नेम। सो ये डिफरेंस है, मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। सो मिलते हैं स्टडी करने के बाद। तो जस्ट अभी अभी मेरा स्पेनिश का क्लास ख़त्म हुआ है और अभी बज रहे हैं 9:02। तो मेरे पास 13 मिनट्स हैं, जिसमें से 5 मिनट में रेस्ट करूँगा, फिर मुझे पीसी पे बैठना है सेटअप करने के लिए। तो हाँ, मैं जब पढ़ता हूँ या कुछ काम करता हूँ तो मैं दूसरी चीज़ें नहीं कर पाता, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट भी करूँगा साथ के साथ। तो अभी मार्केट शुरू होने में थोड़ा टाइम है और मैं नोटबुक पेन लेके बैठता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी इसका ग्राफ का टाइमिंग लिखता हूँ, क्योंकि मॉनिटर पे हो सकता है हम टाइमिंग्स देख सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं पूरे वीक का इसका अप्स एंड डाउन्स देखता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है। कभी कभी एक अच्छे मार्जिन पे ये बढ़ता है और अच्छे मार्जिन पे ये गिरता है, तो वो टाइमिंग कभी कभी मैं नोट करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सेम टाइमिंग पे नेक्स्ट डे वो गिरता है या फिर 2-3 दिन बाद गिरता है। ये एक टाइम इंटरवल है, इसको समझने के लिए बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और हाँ, कभी कभी पैटर्न्स रिपीट होते हैं, तो वही वो तुम्हारा मौका होता है जहाँ तुम प्रॉफिट कर सकते हो। तो ग्राफ रीड करने से मेरा मतलब यही है। मेरे पास 5 से 6 मिनट हैं, अभी भी मेरा नाश्ता हो सकता है। मार्केट अभी खुला नहीं है। अब मैं 3 बजे तक यहीं पे चिपका रहूँगा। सॉरी, 3 नहीं, 3:15 तक, 3:15 तक ऐसे ही रहना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें। तो मार्केट चालू हो चुका है और स्टॉक हमारा गिर रहा है। जस्ट मैं जिम से आया हूँ, तो अब मुझे आ रही है थोड़ी सी नींद, तो मुझे लगेगी एक कप कॉफ़ी, क्योंकि ये जो टाइम है मेरा लाइक जिम से आने का एंड देन एडिटिंग और वीडियो जो मेरी दूसरे अकाउंट्स की रहती हैं वो शूट करने का, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा बिज़ी टाइम होता है और काफ़ी कंजेस्टेड होता है। तो अब बस एक कप कॉफ़ी पी के काम पे लगना है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। छोटे से ब्रेक के बाद एडिटिंग कर रहा था, सो अभी जस्ट एडिटिंग से फ्री हुआ हूँ मैं, एंड इट्स 9:15 राइट नाउ। तो अब मैं प्रैक्टिस करूँगा गिटार की, अप्रॉक्स हाफ एन आवर, पता भी नहीं चलता है, हो जाता है, बट इतना तो मिनिमम है, मुझे करना ही है। सो आई होप आप लोग बोर नहीं होगे, क्योंकि मैं वही कल वाला ही बजाने वाला हूँ जब तक मैं फ्लुएंट नहीं हो जाता उसमें। सो पहले स्ट्रमिंग पैटर्न ट्राई करेंगे, डाउन अप चक अप, पहले इतना करते हैं, ऐसे मतलब फ्लो नहीं बैठता पहली बारी में, धीरे धीरे बैठता है। एंड कॉर्ड है ए माइनर, ये है डाउन अप चक अप देन अप चक अप, ओके।
धीरे धीरे बजाते बजाते लाइक 15 मिनट्स जब हो जाएंगे तो आई गेस तब तक अच्छा हाथ बैठ जाएगा। उसके बाद स्विच करना होता है डी माइनर। ओके, अब धीरे धीरे ट्राई करेंगे ए माइनर से डी माइनर स्विच करने को, तो ऐसे ही छूट जाता है बीच में। ओके, ए माइनर, नहीं पकड़ा नहीं गया। उसके बाद जी, जी ओपन, आवाज हो रही है। देन अगेन ए माइनर, ओके, ये अभी डी माइनर और जी में अच्छा स्विच किया था। इतने पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते आई गेस मैं जल्दी ही परफेक्ट हो जाऊंगा। ओके, मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अब मैं बिना देखे लाइक फिंगर्स रख लेता हूँ, तो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट। अब जैसे ये वाला मुझे पता, सॉरी मैंने देख लिया। ओके, ये वाला ए माइनर है, ओके, ये वाला डी माइनर है, एकदम परफेक्ट। और ये वाला नहीं, सही नहीं पकड़ा, ये वाला जी है। तो धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। और अभी बिजनेस वाली बुक रीड करनी बाकी है, वो रीड करनी है। एंड आएगे साथ में एक वॉक के लिए, वॉक नहीं सॉरी, नाइट राइड के लिए जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे, मैं वीक में एक बार जाता ही हूँ। सो ये वीडियो एडिट करनी बाकी है, तो मुझे आई गेस 10:30 के आसपास ही निकल पाऊँगा मैं। सो रीडिंग के लिए चलते हैं, मतलब अभी नहीं, मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है, बट बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा, तो बाकी की प्रैक्टिस मैं ऑफ द कैमरा करता हूँ, फिर आगे मिलते हैं। सो अब मैं रीडिंग करने वाला हूँ। बुक एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल है ये, बट अभी तो इसमें लाइक इधर उधर की कहानियाँ ही चल रही हैं, बट हाँ नॉलेजेबल है। लाइक इसमें एक पॉइंट मैंने, इसमें एक टॉपिक पढ़ा था मैंने, वैल्यू क्रिएशन। सो बेसिकली ये नॉलेज दे रहा है छोटी छोटी चीज़ों की, एंड अभी तो बहुत बाकी है, तो आई गेस काफ़ी लोगों ने इसको रिकमेंड किया है, और चैट जीपीटी ने भी टॉप पे इसको रिकमेंड किया है, तो आई गेस ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। सो जब बुक एंड हो जाएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि कैसी है। बाकी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, क्योंकि अब मैं राइड के लिए जाऊंगा बुक रीड करने के बाद थोड़ी देर के लिए। आज का दिन काफ़ी कंजेस्टेड था, बट अच्छा लगा, काफ़ी प्रोडक्टिव था। सो कल मिलते हैं।